जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, डिटर्मिनेंट। क्या है चैप्टर का नाम, डिटर्मिनेंट। आप लोग जो भी चैप्टर पढ़े उसको याद रखें, हमेशा याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक। तो क्या है चैप्टर का नाम, डिटर्मिनेंट। क्या है डिटर्मिनेंट, क्या है डिटर्मिनेंट। हाँ, हम लोग क्लास 12th में यह चैप्टर को पढ़ना है अच्छी तरह से। आप लोग जानते होंगे, तभी तो हमसे आए हैं सीखने। क्या तो चलिए यहाँ पे क्या, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर वन। ठीक है, ऑर्डर वन क्या होता है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू क्या होता है समझे, इस पे बात करेंगे, उस पे डिस्कशन करेंगे। फिर है 4 नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। समझे, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इसी चारों टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और डीपली, ऊपर मतलब ऊपरे ऊपरे नहीं पढ़ेंगे, पूरा डीपली तरह से पढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, समझे। तो आप लोग आइए मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा समय दीजिए, आप लोगों को पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। अगर इधर उधर ध्यान नहीं रहा तो 110% है कि आप लोगों को समझाने में हम सहमत रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग बताते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को क्या करना, डिटरमाइन करना। क्या होता है, किसी भी वैल्यू को डिटरमाइन करना। ठीक है, और ये हो गया पहला नंबर बात कि वैल्यू डिटरमाइन करता है। और दूसरा नंबर बात क्या है कि डिटर्मिनेंट अगर आप लोगों को कहीं पे देखे, आप कहीं पे देखे, समझे, कोई एग्जाम में देखे या बुक में देखे या चैप्टर जब बना रहे, क्वेश्चन बना रहे वहां पे देखे, तो आपको दिमाग में एक चीज चलना चाहिए। ठीक है, कुछ चले ना चले लेकिन एक चीज चलना चाहिए, 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, क्या चलना चाहिए, 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखिए। अगर आपको यह बात ध्यान में रहता है, दिमाग में रहता है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, समझे। अब हम लोग चलते हैं कि डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। क्या, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, समझे, डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट, समझे। आप लोग भी डिटर्मिनेंट नहीं पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट पढ़िएगा। क्या, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो हम आप तो कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को डिटरमाइन करना। क्या करना, डिटरमाइन करना। लेकिन आपसे पूछे कि इसका डिफिनीशन बताओ, तो क्या बताइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए क्या आप बताइएगा। आप लोग एकदम इजी तरीके से आप लोग बताएंगे। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। समझे, क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर समझे। नंबर इज कॉल्ड क्या, डिटर्मिनेंट। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट and it is denoted by det of a। समझे, डिटर्मिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, det। आपको अगर याद रखना है तो डिटर्मिनेंट का 3 लेटर पहले, समझे, det को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऑफ ए, समझे। एंड
दो पैरेलल लाइन लिख दीजिए, पैरेलल मतलब समझे, और उसके बीच में एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ पे ए है तो ए लिख दीजिए, बी है तो बी लिख दीजिए, सी है तो सी लिख दीजिए, समझे। इस चीज से इसको डिनोट करते हैं, समझ गए। क्या पहला नंबर क्या है यहाँ पे टॉपिक, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे बात आपको आ रहा हुआ दिमाग में कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, समझे। क्या आ रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो आप लोग मैट्राइसेस चैप्टर में आप लोग जरूर पढ़ रहे होंगे। क्या, चलिए आप लोगों को थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। मैट्राइसेस, समझे। मैट्राइसेस कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक होता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, समझ गए। क्या होता है स्क्वायर मैट्राइसेस, कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक होता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। जैसे में देखिए, जैसे में यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 4 2 4 6 9। अब इसमें बताइए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, तो रोज 1 2 है, कॉलम 1 2, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2, तो क्या नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इक्वल हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो कि हम लोगों को क्या कहाँ पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में। एंड अब देखिए यहाँ पे क्या, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू होता है, समझे, नो इक्वल नहीं होता है, समझे। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या 2 4 6 7 8 9। इसमें देखिए तो रो कितना है, 3 है, 1 2 3 3 क्रॉस कॉलम कितना है, 1 2 2 है, तो यहाँ पे देखिए तो इक्वल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। नहीं इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या रखिएगा, यहाँ पे स्टार मार करके याद रखिएगा, क्या कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, समझे। हम लोग हमेशा किसका डिटर्मिनेंट करते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अभी आप लोग बताया है कि हम लोग रेक्टेंगल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं करते हैं, ओनली किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, समझ गए। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हमेशा हम लोग किसका मैट्रिक्स करते हैं, तो दे देगा ऑप्शन में रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नन ऑफ देज, समझे। तो आप लोग हमेशा मारिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में मारिए तो क्या हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा, कटने का चांस नहीं, कट जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग को पहले में पढ़ना था। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 क्या होता है, ऑर्डर 2 क्या होता है, ऑर्डर 3 क्या होता है, अभी आप लोग बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, कितना आसान है बताइए, तो फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। क्या होता है मैट्रिक्स आप लोगों को पहले पढ़ना था, इस चैप्टर से पहले। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अभी, डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट, समझे। तो अब चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किस पे, किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। देखिए क्लास 12th में हम लोगों को क्या पढ़ना है,
ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, समझे? यही पढ़ना है, ऑर्डर 4 नहीं पढ़ना है, समझे? हाँ, अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 कहने का मतलब क्या? ऑर्डर 1 कहने का मतलब जिसमें रो 1 हो एंड कॉलम भी 1 हो, ठीक है। ऑर्डर 2 कहने का मतलब देखिए 1 क्रॉस 1, मतलब कि फर्स्ट एक रो है एक कॉलम है, ठीक है। और ऑर्डर 2 में अगर बात करें, ऑर्डर 2 का अगर बात करें हम लोग, इसमें क्या होगा? 2 रो होगा 2 कॉलम होगा। ऑर्डर 3 की अगर बात करें तो क्या होगा? 2 रो एंड 2 कॉलम। और ऑर्डर 3 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? 3 रोज होगा 3 कॉलम होगा। कितना सिंपल सी बात है। तो 3 क्रॉस 3, तो यही हम लोगों को जानना है। अब हम लोग चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का लीजिए, तो क्या 2 नंबर क्या हो जाएगा? इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, समझे क्या? ए दिया हुआ है, देन अब हम लोगों को बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को अगर कोई भी क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है, ए इज इक्वल्स टू सी दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है? मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो देखिए यहाँ पे ए है ना, इसको हम लोग क्या आपको क्या बताते हैं? डिटर्मिनेंट का जहां पे बात हो वहां पे आप लोगों को 2 लाइन याद रहना चाहिए। तो क्या करेंगे? 2 लाइन लिख देंगे और ए को क्या करेंगे? इसके बीच में लिख देंगे, ठीक है। और फिर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे सी एलिमेंट को यहाँ पे सीधा ऐसे डाल देंगे। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे बी रहता तो यहाँ पे बी लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए इसको हम लोग 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिख देंगे इज इक्वल्स टू, फिर इसको ए है तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे ए, समझ गए? तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताते हैं, ये कौन ऑर्डर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 का है, समझे? इसमें अगर इसका पोजीशन हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? 1 1 का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, समझे? ये एलिमेंट अगर हमको दे दे इफ ए इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, क्या दे दे? 7 दे दे। और देन हम लोग क्या करेंगे? इसको ये क्या है? मैट्रिक्स है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पैरेलल लाइन लिखेंगे पहले, और ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बी रहता तो बी लिखते, सी रहता तो सी लिखते, डी रहता था डी लिखते, ठीक है। इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे एक पैरेलल लाइन लेंगे और 7 लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर आ जाएगा 7। क्या निकला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, समझे? यह हो गया आंसर। ये 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा, इस पे बात करेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कितना आसान है, कुछ है नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। 3rd नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी है स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि हम लोग क्या करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट करना है, ठीक है। तो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2, मतलब कि 2 रो होगा 2 क्या होगा? कॉलम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लेते हैं 3 नंबर, 2 रो। इफ ए इज इक्वल्स टू क्या? कोई डिटर्मिनेंट, कोई मैट्रिक्स है क्या? ए इज इक्वल्स टू क्या है? A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल्स टू क्या? A11 A121 A12 A22, यह मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है डिटर्मिनेंट के द्वारा, समझे? डिटर्मिनेंट के द्वारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे?
इसको पहले हम लोग कैसे किया था, पहले डिटर्मिनेंट वर्ड आया तो हम लोग को दिमाग में चलना चाहिए क्या, दो पैरेलल लाइन। तो दो पैरेलल लाइन तो यहाँ पे लेंगे, दो पैरेलल लाइन, यहाँ पे ए है तो ए यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर इज इक्वल्स टू, फिर इसको हटा के क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन लेंगे, और जो एलिमेंट है ना उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो A11 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, A21 एलिमेंट है, A22 है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखिए इसको ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको यहाँ से कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए तो कीजिए तो आपको आता है, आता होगा, A11 इंटू क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब माइनस अपने मन से यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो होता है, समझे, हम अपने मन से नहीं, लेकिन होता है जो होता है तो वो करना ही होगा क्या। तो इससे इसमें इंटू किए तो क्या होगा, A11 इंटू A22 हो गया, फिर A12, ठीक है, और फिर इंटू A21 हो गया, समझ गया, यही हम लोग का आंसर आ गया। ये हम लोग का मैट्रिक्स था, तो हम लोग किस में कन्वर्ट किए हैं, डिटर्मिनेंट में, समझे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इफ अगर आपको दिया रहेगा A इज इक्वल्स टू क्या, मैट्रिक्स ऑफ क्या रहेगा, 4 3 2 9, ये दिया रहेगा आपको, तो क्या कीजिएगा, सीधा आप लोगों को क्या करना है, ए को सीधा दो पैरेलल लाइन के बीच में डाल देना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, फिर इसको भी दो पैरेलल लाइन के जो एलिमेंट है, जो नंबर है, उसको यहाँ डालिए, तो 4 है, 3 है, 2 है, 9 है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 और माइनस 3 दूना 6। तो हम लोग क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा हम लोगों को, 30 मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही हम लोग बनाना है, कुछ नहीं करना है, आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, उससे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है आप लोग को ये भी बता दिए हैं, और कैसे क्या करना है सब आप लोग बता दिए। अब हम लोग चलेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, समझे। इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारा बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और हम अपने से भी बहुत सारा क्वेश्चन टाइप किए हैं। तो आप लोग को सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा, अभी भी आ रहा होगा। कितना सिंपल से आप लोग को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं ना हम। चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं, साफ कर ले, हाँ चलिए साफ करते हैं। बहुत ही मज़ेदार यह चैप्टर है, बहुत ही इजी भी है। और ये हम लोग समझ गए डिटर्मिनेंट किसे बोलते हैं, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये भी सीख गए, और ऑर्डर 2 का भी सीख गए। और अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 3 क्रॉस 3। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब कि 3 करने का मतलब क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में क्या होगा, 3 रोज होगा एंड 3 कॉलम होगा। क्या होगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम। उसको भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 4 नंबर देखते हैं क्या है। अगर आपको दिया रहा है इफ दिया रहेगा, इफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया रहेगा क्या, A11 A12 A13, ठीक है। और फिर दिया रहेगा A21 A22 A23, ठीक है। और फिर यहाँ पर A31 A32
3 3। ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए देन कैसे फाइंड करेंगे। सो देखिए आप लोग बताए थे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर दीजिएगा, इससे इसको गुना कर दीजिएगा, इससे ऐसे गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए 6 टाइप है, समझे, 6 प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखें, पहला तो हम लोग कर सकते हैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड, ठीक है, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। R1 मतलब क्या होता है, तो R1 मतलब रो, समझे, फर्स्ट रो के कॉलम, समझे। उसके बाद R2 के भी अलॉन्ग हम लोग कर सकते हैं एक्सपेंड, R3 के भी अलॉन्ग कर सकते हैं एक्सपेंड, समझे। तो ये तो 3 हो गया, 3 प्रकार से हम लोग रो के माध्यम से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और कॉलम के माध्यम से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए क्या C1 के भी अलॉन्ग कर सकते हैं, C2 के भी अलॉन्ग कर सकते हैं, और C3 के भी, समझे। तो अगर आपको यह क्वेश्चन दे दे और आपको कहे कि सी के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, तो आपको सी के ही अलॉन्ग करना होगा एक्सपेंड, और R1 के अलॉन्ग कर दीजिए एक्सपेंड, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको C1 बोल रहा है तो C1 के अलॉन्ग कीजिएगा। अगर कुछ नहीं बोले, जैसे यहाँ पे कुछ बोल रहा है, किसी के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कीजिए, नहीं बोल रहा है, तो आपको जो आता है, जिसके अलॉन्ग आपको मन है उसको अलॉन्ग कर सकते हैं, और क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, किसके अलॉन्ग एक्सपेंड, R1 के अलॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जो 2 पैरेलल लाइन लेंगे, तो क्या, और ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड नहीं इसको पढ़िएगा, नोट रीड एज मॉड ए, समझे, या मॉडलस ए, ओनली रीड क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, जो एलिमेंट है A11 A12 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है, और फिर A31 A32 A33, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्या था, मैट्रिक्स से हम लोग बदल के कहाँ लिया, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 रो है 3 कॉलम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ के क्या बनाएंगे, 2 रो 2 कॉलम। अब कैसे करेंगे, देखिए पहला रो के हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, पहला रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग पहला रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं ना, तो उस एलिमेंट को पहले बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बाहर रखिए, क्या हो जाएगा, A11 को बाहर रखिए। तो क्या है, ए एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A11 है, तो 1 मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो को डिलीट कीजिए और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, तो क्या बचेगा, A22, तो यहाँ पे लिख दीजिए A22, और क्या हो जाएगा A23, फिर बचेगा A32 एंड 33, ठीक है, ये बचा। अब आप कहिएगा हो गया, नहीं हुआ है, देखिए। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर 3 रो एंड 3 कॉलम वाला आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझे, 3 ऑर्डर का, तो आप लोग पहले यहाँ पे प्लस, समझे, फिर माइनस, फिर प्लस लिख लीजिए, ठीक है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा, इजी तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस ले लिए, और फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे ही यहाँ पे अगले एलिमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस, और फिर अगला एलिमेंट क्या है, A12 है, ठीक है। तो इसको अब जो किया ना उसको भूल जाइए, समझे, क्या किया, भूल जाइए। अब देखिए तो A12, तो देखिए इसका क्या है पोजीशन, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो,
और सेकेंड कॉलम, समझे, ये सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए और सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए, तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो को डिलीट किए और सेकेंड कॉलम, तो A21 A21 और A23 बचेगा, फिर A31 बचेगा और फिर A33 बचेगा। ठीक है, समझ गए। क्या कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसका पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन देखने के बाद जो पोजीशन में रहता है उसको डिलीट कर देते हैं और जो बचता है उसको इसमें लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए। और देखिए यहाँ पे क्या आया, अब इसको हो गया, इसका काम खत्म, मार्केट से इसको हटा दीजिए, समझे। अब चलिए इस पे क्या है, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखिए, समझे, इसको थोड़ा साफ कर लीजिए, प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A13 ए एलिमेंट है, उसका 13 क्या है, पोजीशन है। 1 क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो में यह एलिमेंट है, और 3 क्या बता रहा है कि थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए और क्या बचेगा, A21 और A22 बचेगा। उसके बाद देखिए A31 और फिर A32, समझ गए क्या किए, समझ रहे हैं आप लोग कि जो एलिमेंट को ले रहे हैं उसका पोजीशन देख रहे हैं, और जो पोजीशन में है उसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, जो एलिमेंट बच रहा है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ लिख रहे हैं, समझे, डिटर्मिनेंट के अंदर लिख रहे हैं। कितना सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या हो गया, यह 2 रोज एंड 2 कॉलम के पोजीशन में आ गया। देखिए तो इसमें कितना रोज है, 2 रोज है 2 कॉलम है, 2 रोज है 2 कॉलम है, 2 रोज है 2 कॉलम है। यह ऑर्डर 2 में आ गया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में आ गया। तो अब क्या करेंगे, अभी आप लोग बताए हैं क्या, अभी बताया आप लोगों के ऑर्डर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से इससे कीजिएगा, इससे इसमें कर दीजिएगा, ठीक है, फिर इससे इसमें कीजिए, फिर इससे इसमें कीजिए, ठीक है, फिर इससे इसमें कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इससे इसमें कीजिए। ठीक है, कितना आसान है, कर सकते हैं, चलिए करते हैं, कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है, A22, तो यहाँ पे लिखिए A22 इंटू A33, ठीक है, अपने से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, फिर A23 और इंटू में क्या जाएगा A32, समझ गया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आप कीजिए, इसको आप कीजिए, क्या होगा आप बोलिए, A माइनस A12 हो जाएगा, फिर बताइए तो क्या कीजिएगा, बताइए A21 फिर इंटू में क्या हो जाएगा A33 हो जाएगा, फिर अपने मन से माइनस दीजिए, फिर A23 इंटू में क्या हो जाएगा A31 हो जाएगा, हुआ, फिर प्लस लीजिए, फिर क्या है, कौन सा एलिमेंट है, A13 है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो A21 और इंटू क्या है A32 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर A22 इंटू में क्या आ जाएगा A31, तो हम लोगों का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। कितना आसान है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में लाना होता है, समझे। 3 क्रॉस 3 का आप जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको ऐसे एक्सपेंड करके और 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में लाना होता है, समझे। तो ऐसे लाइएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, समझे। तो कितना आसान आप लोगों को लगा यह वीडियो, सो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।